हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने मस्कीटो ब्रोकर में यूजर नेम एंड पासवर्ड का फैसिलिटी कैसे इनेबल करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम यूजर क्रिएट करते हैं हमारा पासवर्ड फाइल जनरेट होता है। उसके बाद हम यूजर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, नया यूजर ऐड कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। ठीक है, उसके बाद यूजर क्रिएट करने के बाद हम अलाउ एनोनिमस वाला ऑप्शन है उसे कैसे डिसेबल करते थे, ताकि हम सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड से ही हमारे ब्रोकर के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो वो सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक टॉपिक का ही एक्सेस देना है तो फिर वो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है। ठीक है, जिसमें मेरे पास 3 यूजर अवेलेबल है। पहला है रूट यूजर, दूसरा है एडमिन 1 एंड तीसरा है एडमिन 2। ठीक है, अब जो मेरा रूट यूजर है उसे मुझे सारे एक्सेस देने हैं कि वो किसी भी टॉपिक का डेटा रीड कर सकता है, किसी भी टॉपिक पे डेटा राइट कर सकता है। ठीक है, तो उस तरह का एक्सेस मुझे रूट यूजर को देना है। ठीक है, अब दूसरा है मेरा एडमिन 2 यूजर। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ मेरा जो टेम्परेचर वाला टॉपिक है उस पर सिर्फ डेटा राइट कर सकता है, ना कि वो डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, एडमिन 2 वाला जो यूजर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ टेम्परेचर वाले टॉपिक पे डेटा राइट कर सकता है, बाकी किसी और टॉपिक पे वो डेटा राइट नहीं कर सकता। एज वेल एज किसी भी टॉपिक का डेटा वो रीड नहीं कर सकता। इवन वो जिस टॉपिक का डेटा राइट कर रहा है, टेम्परेचर टॉपिक का, उसके डेटा को भी वो रीड नहीं कर सकता। ठीक है, सो उस तरह का रिस्ट्रिक्शन हमें एडमिन 2 वाले यूजर को देना है। ठीक है, एंड जो एडमिन 1 वाला यूजर है वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसका डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, वो किसी और टॉपिक का डेटा रीड नहीं कर सकता, एज वेल एज वो किसी और टॉपिक में डेटा राइट भी नहीं कर सकता। ठीक है, टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उस पे सिर्फ डेटा राइट करने के लिए हमने एडमिन 2 को एक्सेस देना है, एंड उसका डेटा रीड करने के लिए हमें सिर्फ एडमिन 1 को एक्सेस देना है। ठीक है, एंड वो दोनों एडमिन किसी भी अदर टॉपिक पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो किसी और टॉपिक पे डेटा रीड एंड राइट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसका एक्सेस अलाउ है। ठीक है, एंड जो ये मेरा रूट यूजर है उसके पास सभी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे इस तरह का सिस्टम मस्कीटो ब्रोकर में क्रिएट करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, सो अभी हम इसके पूरे स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा हुआ है, एंड ये सारे स्टेप्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका मस्कीटो ब्रोकर का सर्विस रन है या फिर स्टॉप मोड में है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में जाना है एंड सर्विसेज में मस्कीटो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो मस्कीटो का सर्विस है वो अभी रन मोड में है। ठीक है, उसके बाद आपको यूजर के लिए पासवर्ड फाइल जनरेट करना होगा। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पासवर्ड फाइल कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, सो अभी हम फर्स्ट रूट यूजर के लिए पासवर्ड फाइल जनरेट करेंगे, एंड देन उसमें दो यूजर को ऐड करेंगे। पहला हमारा होगा एडमिन 1 एंड देन एडमिन 2। ठीक है, सो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड देन उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में रन करना है। ठीक है, उसके बाद सी ड्राइव में नेविगेट कर लेना है एंड देन हमारे मस्कीटो के इंस्टॉलेशन फोल्डर में नेविगेट कर लेना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूजर एंड उसके पासवर्ड फाइल्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे उसका जो कमांड है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। सो यहाँ पे मेरा जो रूट यूजर है उसका पासवर्ड मुझे यहाँ पे पूछा। सो यहाँ पे मेरा पासवर्ड रहेगा TOOR। ठीक है, TOOR। सो यहाँ पे मेरा पासवर्ड फाइल भी जनरेट हो गया एंड मेरा रूट यूजर भी जनरेट हो गया। अब वो मुझे देखना है तो मुझे लोकल डिस्क सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, मस्कीटो वाले फोल्डर में जाना है, एंड यहाँ पे मेरा पासवर्ड फाइल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रूट यूजर क्रिएट हो गया एंड ये उसका पासवर्ड कोडेड फॉर्म में। ठीक है, अभी हम इसे क्लोज करते हैं एंड इसे मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एडमिन 1 एंड एडमिन 2 का जो यूजर है उसके लिए भी एंट्री चाहिए हमारी पासवर्ड फाइल में। सो दैट्स वाई मैंने इस कमांड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन एंटर। सो हमारा एडमिन 1 जो यूजर था वो हमारे सिस्टम में ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एडमिन 2 उसे भी हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे पासवर्ड फाइल में जाके देख सकते हैं हमारा एडमिन 1 एंड एडमिन 2 दोनों यूजर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, एंड हमारा जो मेन रूट यूजर था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर को
क्रिएट एंड ऐड कर सकते हैं हमारी पासवर्ड फाइल में। ठीक है? उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस देना है, तो फिर वो हम कैसे देंगे? ठीक है? अब हमें पता है जो रूट यूजर है उसे फुल एक्सेस देना है किसी भी एमक्यूटीटी टॉपिक के लिए। हमारा जो एडमिन 1 यूजर है वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसका डेटा रीड करना चाहिए, एंड जो एडमिन 2 वाला यूजर है वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उस पे डेटा राइट करना चाहिए। ठीक है? एडमिन 1 एंड एडमिन 2 के पास सिर्फ इतना अथॉरिटी है, तो वो हम असाइन कहाँ पे करेंगे? ठीक है? सो यहाँ पे हमें एक ACL फाइल मिलेगा। ठीक है? अगर आप मस्कीटो का फोल्डर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ACL फाइल मिलेगा। ठीक है? डिफ़ॉल्ट फाइल कुछ इस तरह से है। ठीक है? अभी हम डिफ़ॉल्ट फाइल में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया है ACL फाइल। ठीक है? अब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना था वो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना था? जो हमारा रूट यूज़र है उसके पास सभी का एक्सेस है। ठीक है? किसी भी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस है। ठीक है? सो हमने यहाँ पे हमारा यूज़र डिफाइन कर दिया कि हमारा यूज़र कौन-सा है? रूट यूज़र, एंड उसके पास सभी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है? सो यहाँ पे रीड एंड राइट, एंड यहाँ पे मैंने हैश लिखा है, इट मीन्स उसके पास सभी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है? उसके बाद जो एडमिन 1 यूजर है, ठीक है? वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसे रीड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे यूजर एडमिन 1 डिफाइन कर दिया, एंड देन वो कौन-सा टॉपिक रीड कर सकता है? ओनली टेम्परेचर। ठीक है? टॉपिक, रीड एंड टेम्परेचर। ठीक है? सो वो टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है वो रीड कर सकता है, एंड उसके सब टॉपिक्स सिर्फ रीड कर सकता है, उसके पास कोई भी राइट का अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? एंड जो हमारा एडमिन 2 है वो सिर्फ हमारा जो टेम्परेचर वाला टॉपिक है उस पे डेटा राइट कर सकता है, वो वहाँ पे रीड भी नहीं कर सकता। ठीक है? सो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारा यूजर एडमिन 2, एंड वो सिर्फ टॉपिक राइट कर सकता है, एंड कौन सा टॉपिक? हमारा टेम्परेचर वाला टॉपिक। ठीक है? सो इस तरह से आपको एक ACL फाइल जनरेट कर लेना है। ACL का मीनिंग होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है? आप कौन से यूजर को कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं उसका लिस्ट। ठीक है? हमारा जो रूट यूज़र है, उसे हमने सभी चीज़ का एक्सेस दे दिया रीड एंड राइट का। ठीक है? हमारा जो एडमिन 1 यूज़र है, उसको सिर्फ हमने टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उसे रीड का एक्सेस दिया। ठीक है? एंड हमारा जो एडमिन 2 है, एडमिन 2 यूज़र, उसे हमने ओनली टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उस पे राइट का एक्सेस दिया। ठीक है? सो इस तरह से आपको यहाँ पे ACL फाइल क्रिएट कर लेना है, एंड देन उसे सेव एज़ करके ACL फाइल डॉट ACL फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस फॉर्मेट में इसे सेव किया है। ठीक है? सो अभी हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब ये जो आपने ACL फाइल बनाया है, उसे आपको कॉपी करना है, एंड यहाँ पे आपको मस्कीटो वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना है, एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है? सो आपका जो ACL फाइल है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है? एंड हमने जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दिया था, ठीक है, हर एक यूज़र के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ACL फाइल है, उसे आपको एज़ इट इज़ रखना है। अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इन दोनों का फ़ॉर्मेट डिफरेंट है। अगर आप इसी का प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो ये एग्ज़ाम्पल फाइल है, एंड अगर आप हमने जो फाइल एडिट किया है, उसका प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो उसका फ़ॉर्मेट है .acl फाइल। ठीक है? सो इस तरह से इन दोनों फाइल का फॉर्मेट डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आपने इसे सिस्टम में रखा है, तो भी वो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं करेगा। ठीक है? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करना है। ठीक है? अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम डायरेक्टली यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है? ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो दैट्स व्हाई मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया। ठीक है? ये मेरा मस्कीटो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी हमें इसे ओपन करना है। ठीक है? अब हमें यहाँ पे 4 जगह पे एडिट करना है। ठीक है? अगर आपने यहाँ पे जो चेंज है, उसे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो भी वो वर्क करेगा। ठीक है? सो लिस्टनर सेटिंग को ट्रू करना है, अलाउ एनोनिमस को फॉल्स करना है, उसके बाद हमारा जो पासवर्ड फाइल है, उसका लोकेशन हमें यहाँ पे पास ऑन करना है, एंड देन हमारा जो ACL फाइल है, उसका लोकेशन हमें यहाँ पे पास ऑन करना है। ठीक है? सो ये 3 चीज़ थी, पासवर्ड फाइल, अलाउ एनोनिमस एंड लिस्टनर सेटिंग, वो हमारे यूज़र के लिए था। एंड जो यूज़र के जो एक्सेस है, उसके लिए हमने यहाँ पे ACL फाइल सप्लाई किया। ठीक है? अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव कर लेना है।
क्लोज कर लेना है एंड ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट किया, उसे आपको मस्कीटो वाला जो फ़ोल्डर है, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है? यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन रिप्लेस एंड देन यस। ठीक है? अब हमें क्या करना है, मस्कीटो का सर्विस है, उसे रीस्टार्ट करना है। ठीक है? सो नेट स्टार्ट मस्कीटो। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा मस्कीटो का सर्विस स्टॉप हो गया। उसके बाद नेट स्टार्ट मस्कीटो। ठीक है? यहाँ पे हमारे मस्कीटो का सर्विस स्टार्ट हो गया। अभी तक हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था, वो सब कॉन्फ़िगरेशन हमने खत्म कर दिया। ठीक है? अब हमें टेस्टिंग करना है। ठीक है? सो अगर आपको पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर का मालूम होगा, तो यहाँ पे जो एडमिन 2 यूज़र है, वो हमारा क्या हुआ? पब्लिशर हुआ एंड यहाँ पे जो एडमिन 1 यूज़र है, वो क्या हुआ? हमारा सब्सक्राइबर। ठीक है? अगर आप इस फ़ोटो को देखोगे, तो यहाँ पे जो एडमिन 2 है, वो टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उस पे डेटा पब्लिश करेगा। ठीक है? वो सिर्फ राइट कर सकता है उस टॉपिक पे, सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि वो डेटा को पब्लिश कर रहा है एंड ये जो हमारा एडमिन 1 यूज़र है, वो सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकता है, यानी कि वो हमारा सब्सक्राइबर है। ठीक है? अभी मेरे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक है। ठीक है? यहाँ पे जो भी चीज़ हमें इंपोर्ट करना था, वो हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकर का आईपी एड्रेस यानी कि मेरा लोकल होस्ट एंड देन उसका पोर्ट। ठीक है? अब एडमिन 2, ठीक है? क्योंकि हमारा जो एडमिन 2 है, वो एज़ अ सब्सक्राइबर वर्क करेगा। ठीक है? सॉरी, हमारा एडमिन 2 जो है, वो एज़ अ पब्लिशर वर्क करेगा। ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डिफाइन कर दिया। मेरा यूज़र नेम है एडमिन 2 एंड मेरा पासवर्ड है admin@123। ठीक है? अभी हम इस सेल को रन करते हैं, एंड देन हमारे ब्रोकर के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है? अब ये जो मेरा एडमिन 2 है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, टीईएमपी, उसी पे डेटा को राइट कर सकता है। ठीक है? मैंने यहाँ पे इस सेल को रन किया। ठीक है? अब यहाँ पे जो डेटा राइट हो रहा है मेरे टेम्परेचर वाले टॉपिक में, वो मैं 2 यूज़र से रीड कर सकता हूँ। आइदर वो डेटा मैं मेरे एडमिन 1 से रीड कर सकता हूँ, आइदर वो मेरे रूट यूज़र से रीड कर सकता हूँ। ठीक है? अभी हम MQTT एक्सप्लोरर ओपन करते हैं एंड हम उस डेटा को रूट यूज़र की हेल्प से रीड करते हैं। ठीक है? यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम, यहाँ पे मेरा पासवर्ड, यहाँ पे मेरा पोर्ट एंड देन कनेक्ट। ठीक है? अब जैसे ही डेटा अपडेट होगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू 6। ठीक है? आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड उसकी वैल्यू अपडेट होगी 7 एंड देन अगेन आफ्टर 5 सेकंड 8। ठीक है? अभी हमारा यूजर कौन सा था? रूट यूजर। ठीक है? अब हमारा जो अनदर यूजर है, वो है एडमिन 1, जो कि उस डेटा को सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है? हमने यहाँ पे एडमिन 1 एंड देन admin@123 पासवर्ड एंटर किया एंड देन कनेक्ट। ठीक है? जैसे ही उस टॉपिक की वैल्यू अपडेट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली वो यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है? अब अगेन वैल्यू अपडेट होगा, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? अब हमने क्या कहा था, ये जो हमारा एडमिन 2 है, वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उस पे डेटा राइट कर सकता है, वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता। ठीक है? यहाँ पे अगर मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने एडमिन 2 से लॉगिन किया। ठीक है? दोनों का पासवर्ड क्या है? सेम। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने यूजर नेम एडमिन 2 किया एंड देन कनेक्ट। ठीक है? यहाँ पे डेटा पब्लिश हो रहा है। ठीक है? आप यहाँ पे देखिए, मेरा नोटबुक अभी करंटली रनिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिल रहा। क्यों? बिकॉज़ ये जो मेरा एडमिन 2 यूज़र है, उसके पास इस टॉपिक को रीड करने का अथॉरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर का कोड ओपन करूँ, ठीक है? एंड उसमें भी मैं अगर एडमिन 2 से लॉगिन करके उस टॉपिक का डेटा रीड करने का ट्राई करूँ, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। ठीक है? उस टॉपिक का डेटा रीड करने का ट्राई करूँ, तो वो यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं देगा मुझे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है उस डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे एडमिन 1 किया एंड देन अगेन उस टॉपिक को रीड करने का ट्राई किया, तो वो मुझे यहाँ पे प्रिंट देगा, बिकॉज़ एडमिन 1 के पास उस डेटा को रीड करने का अथॉरिटी अवेलेबल है। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो एडमिन 1 से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है? तो वो जो डेटा चेंज होगा, उसका अथॉरिटी है एडमिन 1 के पास कि वो उस डेटा को रीड कर सकता है। ठीक है? अब ये जो मेरा रूट यूज़र है, उसके पास भी उस डेटा को रीड करने का अथॉरिटी अवेलेबल है। ठीक है? यहाँ पे हमने रूट यूज़र से लॉगिन किया। ठीक है? यहाँ पे लॉगिन, सॉरी, हमने यहाँ पे पासवर्ड गलत एंटर किया था, दैट्स व्हाई
रीस्टार्ट एंड रन ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर चेंज टू 40। ठीक है, अब जैसे ही नया अपडेट आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो सेम हमारे पास दो यूजर है जो कि उस डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एडमिन 2 यूजर है वो उस डेटा को सिर्फ राइट कर सकता है, रीड नहीं कर सकता। ठीक है, अभी ये जो नोटबुक है उसके आउटपुट को मैंने रीसेट एंड क्लियर कर दिया। अब अगर मैं एडमिन 1 वाला जो यूजर है, एडमिन 1 वाला यूजर, उससे अगर मैं सेम टॉपिक पे रीड राइट करना चाहता हूँ तो फिर वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एडमिन 1 ट्राई किया। ठीक है, एंड देन हमने सेम टॉपिक पे डेटा राइट करने का ट्राई किया तो वो राइट नहीं करेगा, कभी राइट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कनेक्ट किया एंड रूट वाला जो आईडी एंड पासवर्ड है उसे हमने कनेक्ट किया। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर का वैल्यू 50 है। ठीक है, यहाँ पे कर्नल रीस्टार्ट एंड रन ऑल। ठीक है, सो अभी हमने एडमिन 1 से ही लॉग इन किया, लेकिन एडमिन 1 के पास इस टॉपिक पे राइट करने का अथॉरिटी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नोटबुक करंटली रनिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, बिकॉज ये जो मेरा एडमिन 1 है वो सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसका डेटा रीड कर सकता है, वहां पे कोई डेटा राइट नहीं कर सकता। वो मेरा सब्सक्राइबर है, पब्लिशर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एडमिन 2 किया एंड देन कर्नल रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा एडमिन 2 है उसके पास इस टॉपिक पे राइट करने का अथॉरिटी अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने एडमिन 2 से लॉग इन किया, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड अगर मुझे सेम चीज एडमिन 1 से रीड करनी है मेरे पाइथन में, सो यहाँ पे एडमिन 1 एंड एडमिन @123 एंड देन रीस्टार्ट एंड रन ऑल। ठीक है, सो एडमिन 1 के लॉगिन से मैं उस वैल्यू को रीड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इस टाइप का सिस्टम मस्कीटो ब्रोकर में बना सकते हैं। ठीक है, सो उसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपके जितने भी यूजर हैं उसके आईडी एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका पासवर्ड फाइल क्रिएट करने के लिए आपको ये वाला कमांड यूज करना है ताकि आपका पासवर्ड फाइल जनरेट हो जाए एंड देन आपका रूट यूजर जनरेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिन 1 एंड एडमिन 2 का यूजर क्रिएट करना है एंड देन उसका पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ACL फाइल को मॉडिफाई करना है। अब ACL फाइल को किस तरह से मॉडिफाई करना है? ठीक है, आपका जो भी यूजर है, जैसे कि मेरा यूजर रूट, उसे किसी भी टॉपिक का कौन सा एक्सेस देना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एंड देन टॉपिक। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा यूजर जो रूट है उसे मैं रीड एंड राइट का एक्सेस देता हूँ हर एक टॉपिक के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मेरा एडमिन 1 यूजर है उसे मैं सिर्फ रीड का एक्सेस देता हूँ मेरे टेम्परेचर वाले टॉपिक के लिए एंड ये जो मेरा एडमिन 2 है उसे मैं सिर्फ राइट का एक्सेस देता हूँ मेरे टेम्परेचर वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, उसके बाद इस ACL फाइल को आपको मस्कीटो के फोल्डर में कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद आपका जो मस्कीटो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आपको ये 4 लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है। लिस्टनर सेटिंग को ट्रू कर लेना है, अलाउ एनोनिमस फॉल्स, पासवर्ड फाइल यहाँ पे सप्लाई कर देना है एंड ACL फाइल। ठीक है, इतनी चीज होने के बाद आपको अपना जो मस्कीटो का सर्विस है उसे रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करना है वो आपको पता होगा। नेट स्टार्ट मस्कीटो इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए एंड नेट स्टॉप मस्कीटो सर्विस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अगर रूट यूजर है तो उसके पास सभी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, एंड अगर मेरा एडमिन 2 यूजर है तो फिर उसे सिर्फ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसी पे राइट करने का एक्सेस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बजाय किसी और टॉपिक टेम्प 1 पे ट्राई करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर 1 कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा एडमिन 2, तो ये जो मेरा एडमिन 2 है उसके पास अथॉरिटी नहीं है टेम्परेचर 1 वाला जो टॉपिक है उस पे रीड एंड राइट का। दैट्स वाई ये जो टेम्परेचर 1 वाला टॉपिक है उस पे मेरा एडमिन 2 वाला जो यूजर कभी भी डेटा राइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी हम अगर रूट से लॉगिन करें यहाँ पे
तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज़ मेरा ये जो पब्लिशर है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है डेटा पब्लिश करने का इस टॉपिक पे। सो दैट्स व्हाई वो कभी पब्लिश नहीं कर पाएगा। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे अगेन टेम्परेचर किया, तो ही वो मेरा डेटा पब्लिश कर पाएगा। ठीक है? सो अभी हम इसे रन करते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इंस्टेंटली आपका टेम्परेचर का वैल्यूज़ चेंज होता हुआ मिलेगा। बिकॉज़ एडमिन 2 है मेरा, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उसी पे राइट का एक्सेस है। ठीक है? एंड ये जो मेरा एडमिन 1 है, उसके पास सिर्फ़ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उसी पे रीड का एक्सेस है। ठीक है? वो किसी अदर टॉपिक को रीड नहीं कर सकता। ठीक है? अगर हम यहाँ पे क्लियर ऑल आउटपुट करें एंड अगर हम रूट से लॉगिन करें, ठीक है? सो हमारा रूट से लॉगिन, उसके बाद हमने यहाँ पे टेम्परेचर 1 करके एक टॉपिक जनरेट किया एंड उस पे हम रूट यूज़र से राइट करते हैं। ठीक है? सो टेम्परेचर 1 की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होगी, बिकॉज़ जो हमारा रूट यूज़र है उसके पास तो किसी भी टॉपिक पे रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ पे टेम्परेचर 1 की वैल्यूज़ जैसे चेंज होगी, वो हमें यहाँ पे दिखेगी एंड हमने जो यहाँ पे लॉगिन किया है, वो भी रूट यूज़र से किया है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एडमिन 1 यूज़र से टेम्परेचर 1 वाला जो टॉपिक है, उस पे डेटा अगर रीड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो वो कभी रीड नहीं होगा, बिकॉज़ इसके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आपका कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है? हमारा टॉपिक क्या है? टेम्प 1। लेकिन अगर एडमिन 1 से मैंने उसे रीड करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ठीक है? अगर सेम मैंने एडमिन 2 से रीड करने का ट्राई किया, ठीक है? तो वो भी फ़ेल होगा, बिकॉज़ उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस टॉपिक को रीड करने के लिए। सो इस तरह से हम किसी भी यूज़र को रीड एंड राइट का एक्सेस दे सकते हैं मस्कीटो ब्रोकर में। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में हमने क्या किया वो आपको क्लियर है। जो भी हमारा रूट यूज़र है, उसके पास सभी टॉपिक का रीड एंड राइट का एक्सेस अवेलेबल है। जो हमारा एडमिन 2 यूज़र है, उसके पास सिर्फ़ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उसी पे राइट का एक्सेस अवेलेबल है। एंड ये जो हमारा एडमिन 1 है, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, उसी को रीड करने का एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है? सो इस तरह से आप रीड एंड राइट के एक्सेस देके अपने मस्कीटो ब्रोकर की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर है। ये जो आपका ACL फाइल है एंड ये जो आपका मस्कीटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज़ वेल एज़ अगर आपको ये दोनों नोटबुक चाहिए पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर का, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब वाला लिंक। आप वहाँ पे जाके इस नोटबुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? एंड अगर आपको ये टूल डाउनलोड करना है MQTT एक्सप्लोरर, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ब्लॉग पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? सो फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड